किसी ने उनको हैंगिंग नहीं देखा, कोई परिवारजन ने उन्हें हैंगिंग नहीं देखा। 183 सेंटीमीटर। मेरे हिसाब से मर्डर तो बिल्कुल था, ये सुसाइड का केस बिल्कुल भी नहीं था। इस केस को एक पर्टिकुलर स्टेज पे परिवार ने सडनली कहा कि अब इसको हमको आगे नहीं करना। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में पिछले 4 सालों से कई सारी चीजों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, पर आज तक ये सामने नहीं आया कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ क्या था। क्योंकि दावा तो ये भी होता है कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में सुशांत के साथ क्या गलत किया गया था, क्या सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में कुछ भी नहीं हुआ था, ये एक सिंपल मामला था। ऐसे कई सारे सवाल उठे सुशांत मामले में, पर आज 4 साल के ऊपर बीत चुका है, पर आज तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं निकल के आई। पर आज भी कुछ न्यूज़ मीडिया एक खबर छापती है कि आखिरकार 14 की सुबह सुशांत के साथ आखिरकार हुआ क्या था। और ऐसी एक रिपोर्ट और सामने निकल के आ रही है जो आपको सही में चौंकाएगी, और बॉलीवुड को लेकर भी एक चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है। पर आगे बढ़ने से पहले हम आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आपको बता दी जाए कि सुशांत मामले में कई सारी चीज़ों को लेकर आपने पिछले 4 सालों में कई सारे सवाल जो उठे हैं उनके बारे में सुना होगा। जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ, सुशांत को किसी ने ख़त्म किया, या सुशांत मामला सिंपल मामला था। अगर सिंपल मामला था तो इस पूरे मामले में इतनी बड़ी एजेंसी जांच करने क्यों आई, और अगर सिंपल मामला नहीं था तो इतनी बड़ी एजेंसी जो जांच करने आई थी उनकी फाइनल रिपोर्ट कहाँ है। अगर ये सिंपल मामला था तो क्यों अभी तक सीबीआई की फाइनल कंक्लूजन रिपोर्ट सामने निकल के नहीं आई, और अगर ये सिंपल मामला नहीं था तो आखिरकार कब ये मामला सॉल्व होगा। ऐसे कई सारे सवाल हैं जो लोगों के मन में अभी भी कहा जा रहा है कि बने हुए हैं, और लोग इस सवाल को लेकर आज भी सवाल उठाते हैं और सवाल पूछते भी हैं कि सुशांत केस का जो भी सच है वो सामने कब आएगा। क्योंकि दावा तो ये भी होता है कि बॉलीवुड से सुशांत के लिए कोई सामने निकल के नहीं आया। सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज़ उठाने वाले कई सारे बड़े लोग हैं, पर कहा जा रहा है कि कई सारे बड़े लोगों के बीच में बहुत सारे वो लोग भी हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के फ़ैन हैं, और आज वो सुशांत सिंह राजपूत के इतने करीब हो गए हैं कि 4 साल बीतने के बावजूद आज भी वो सुशांत केस के बारे में सच जानना चाहते हैं, सुशांत को भूले नहीं हैं और ना ही किसी को भूलने दे रहे हैं। पर वहीं पे अगर हम देखें तो सुशांत मामले में कई बड़ी एजेंसीज जांच करने आई थी, जैसे सीबीआई हो, एनसीबी हो, ईडी जैसी एजेंसीज जांच करने जो आई थी, उनकी जांच के बाद भी आज जो रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है उसमें यही सवाल उठता है कि आखिरकार जो फाइनल कंक्लूजन है इस पूरे मामले का, जिस रिपोर्ट में ये निकल के आएगा कि उस दिन सुशांत के साथ हुआ क्या था, वो रिपोर्ट कहाँ है। क्योंकि आज भी कई सारे लोग बड़े बड़े दावे कर देते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें सामने रख देते हैं, पर उसके बाद अचानक से मामला ठंडा पड़ जाता है। पर इसी के बीच कहा जा रहा है कि एक न्यूज़ मीडिया ने फिर से सुशांत केस को लेकर एक खबर छापी है, और इसमें कहा जा रहा है कि लिखा ये हुआ है कि वो 6 बजे उठे, नाश्ता किया, फिर कमरा लॉक कर लिया। ऐसा न्यूज़ मीडिया दावा कर रही है। बता दिया जाए कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया था। इसी के बीच लिखा है कि उनके एक्स असिस्टेंट अंकित आचार्य ने तब चौंकाने वाले खुलासे भी किए थे। कहा जा रहा है कि उन्होंने दावा किया था कि मौत वाले दिन सुशांत ने क्या क्या किया था। उन्होंने कहा वो 6 बजे उठे थे, नाश्ता किया, जूस पिया और फिर कमरे को अंदर से लॉक कर लिया था। मालूम हो कि सुशांत ने 14 जून 2020 को दुनिया को अलविदा कह दिया था। मुंबई के बांद्रा स्थित अपने कहा जा रहा है कि फ्लैट में सुशांत मृत पाए गए थे। इसके बाद भी एक रिपोर्ट निकल के आ रही है जो दावा कर रही है कि सुशांत की मौत के मामले में अलग अलग एंगल से जांच भी हुई थी। तब सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उनके भाई जो थे शौविक चक्रवर्ती, उनको जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। सुशांत का परिवार और फैंस आज भी न्याय की मांग कर रहे हैं, और आप सोचिए इतने साल बीतने के बाद भी अगर किसी का परिवार और उनके फैंस न्याय की मांग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो मामला छोटा तो नहीं होगा। उस पूरे मामले में कई सारी ऐसी रिपोर्ट होंगी जिसको लेकर सवाल उठाए जा रहे होंगे, जिसको लेकर सवाल पूछे जा रहे होंगे। पर आज भी देखा जाए तो सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो कहीं ना कहीं पेंडिंग है। बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट है जो दावा करती है कि आखिरकार इस पूरे मामले के अंदर कई सारे सवाल हैं जो कहा जा रहा है कि पूछे तो जा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आज भी उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं और सवाल भी उठाए जा रहे हैं। तो अब देखने वाला विषय होगा क्या आखिरकार सुशांत केस का जो भी सच है ये कब सामने आएगा। क्या ये मामला जल्दी सॉल्व हो जाएगा या ये मामला पेंडिंग ही पड़ा रह जाएगा। इसको लेकर कुछ कहा तो नहीं जा सकता, पर देखा जाए तो सोशल मीडिया पे आज भी आपको चारों तरफ सुशांत के बारे में जिक्र करते हुए बड़े बड़े लोग दिखाई दे जाएंगे। बड़े बड़े बॉलीवुड के लोगों ने सुशांत केस के बारे में चर्चा तो की,
पर सुशांत केस पेंडिंग है। इसका मतलब साफ है कि आखिरकार इस पूरे मामले के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर सवाल तो उठाए जाने थे, पर आखिरकार कब वो सवाल उठेंगे उसको लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता। जल्दी महाराष्ट्र के इलेक्शंस आने वाले हैं और इलेक्शंस जब आते हैं तब तक बहुत सारे मामले खुलकर सामने आते हैं। या फिर से सुशांत सिंह राजपूत के मामले में आवाज़ उठने वाली है, ये तो वक्त ही बताएगा। पर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आपको बता दिया जाए, कहा जा रहा है कि इंडस्ट्री का हाल थोड़ा सुधर गया स्त्री 2 के बाद, पर क्या हाल फिर से बेहाल हो जाएगा। कंगना रनौत की फिल्म आ रही है इमरजेंसी, जिसमें कहा जा रहा है कि वो भारत की पूर्व जो कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनके ऊपर एक फिल्म बना रही है और उसमें कई सारी ऐसी कहा जा रहा है कि चीज़ें दिखाई जाने वाली हैं, जिसके बाद कंगना रनौत को हेट का भी सामना करना पड़ रहा है। उनको हेट्स भी मिल रही है लोगों की, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे सीन हैं जिसको लेकर कहा जा रहा है कि सिख कम्युनिटी जो है वो कहीं ना कहीं कंगना से निराश दिखाई दे रही है, क्योंकि कंगना रनौत की उस फिल्म के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं बहुत लोगों को दुख पहुंचा रही हैं। अब देखने वाला विषय का कि कंगना की जब फिल्म निकल के आएगी इमरजेंसी, जो 6 सितंबर को निकल के आने वाली है, उस फिल्म के आने के बाद क्या कंगना रनौत की फिल्मों का हाल बेहाल होगा या वो फिल्म चलेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पर जिस प्रकार बॉलीवुड का हाल बेहाल हुआ है पिछले कई सालों में, क्या कंगना की ये फिल्म बॉलीवुड का हाल सुधारेगी या फिर अब कंगना का भी करियर फिल्म इंडस्ट्री से बिल्कुल ही ख़त्म होने वाला है, ये आने वाले वक्त में जल्दी ही पता लग जाएगा। पर आपको याद दिला दिया जाए, कंगना रनौत ने सुशांत के लिए आवाज़ उठाई थी और एक बार फिर से कहा जा रहा है कि उन्होंने बॉलीवुड को लेकर एक बार फिर ये बोला है कि बॉलीवुड चिढ़ता है, बॉलीवुड आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता आउटसाइडर को, जिसमें उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के केस का जिक्र करा है। अब सोचिए, अचानक से सुशांत की याद भी आती है, फिल्म भी आने वाली है, अब कहीं ना कहीं आप बहुत सारी चीज़ें समझ रहे होंगे। आपको क्या लगता है कि आखिरकार जो कंगना है क्या अपनी फिल्म की वजह से आजकल बहुत प्रमोशंस कर रही हैं बहुत सारी चीज़ों का? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, साथ में आप अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारा नए चैनल सागर वल्लैटी से जुड़ेगा, जो यूट्यूब का है, इंस्टा का भी सेम सागर वल्लैटी है, फेसबुक का सागर वल्लैटी, इन सब के लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। और इसी के बीच उम्मीद करेंगे कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।